देखिए, एक केस में हम लोगों ने बेल करा लिया, तो उसके बाद उसी दूसरा केस में इनको मैंने फिर से कस्टडी में ले लिया ऑन पेपर। अब इनका बुद्धा कॉलोनी थाना में एक केस हुआ और वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती किए पुलिस के साथ, इन्होंने जब गिरफ्तार करने गए तो हो अल्लाह किए, पुलिस के सरकारी काम में बाधा किए, पुलिस के साथ गाली गलौज किए, मारपीट किए इत्यादि चीज़ों का आरोप है। लेकिन पुलिस का ये व्यवहार बहुत आहत करने वाली बात है कि जहाँ कोई वारदात ही नहीं वहाँ झूठा मुकदमा, क्योंकि एक झूठा मुकदमा कर देने से आदमी परेशान हो जाता है। पप्पू यादव के समर्थकों का ये भी कहना है कि नीट छात्रा का मामला पप्पू यादव उठाते आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार का दबाव है, वो आवाज दबाना चाहती है तो पप्पू यादव निश्चित का। तौर पर देखिए, अभी ये स्वाभाविक सा है कि हर आदमी अपनी चाल चलता है। सरकार के पास शक्तियां हैं तो वो अपनी चाल चलेंगे। जब लोग अंग्रेज से लड़ता था तो अंग्रेज भी तो गांधी जी को जेल में डाल देते, तो वो थोड़े बोलते थे कि आप मसीहा हैं। तो जो हमारे लिए मसीहा है किसी के लिए आतंकवादी है, तो पप्पू यादव लोगों के लिए मसीहा है, लेकिन सरकार जो है सो उसको अपना आतंकवादी जैसे ट्रीट कर रही है, क्योंकि उसकी किरकिरे कर रही है, उनका जो है सो एक्सपोज कर रही है, उनके हर जगह पोल खोल रहे हैं। जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है, अभी इस बात से कोई नहीं इनकार किया जा सकता है कि विधिवत तेजस्वी जी हैं, लेकिन कार्य जो है मुख्य विपक्षी का वो पप्पू यादव जी कर रहे हैं। तो जब वो सरकार को ज़्यादा उनसे जब वो हेडेक दे रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को जो हथकंडा अपनाना होता है वो अपनाए, तो और उनको जो है सो झूठे मुकदमा सब भी करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी। तो देखिए क्या पता रात भर में 10 जगह और मुकदमा करवा दे सरकार। तो ये वो सब चीज़ चाहती, सरकार नहीं चाहती कि पप्पू यादव जल्द से जल्द बाहर निकले। वो क्यों चाहेंगे? वो तो पूरा उनको जितनी ताकत थी सारी ताकतों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। जितना फोन पैरवी भी इस तरह का चीज़ सारा चीज़ को कर दिया है। इसमें जो ऑफिसर हैं वो उन लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों का कि सर इतना दबाव किसी भी केस में नहीं था जितना इस केस में हम लोग को दबाव है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है, अभी भी जो है उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं के वकील और पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं शिवनंदन भारती जी, इनसे जानेंगे। सर क्या हुआ, जमानत भी मिल गई लेकिन जेल में रहना नहीं पड़ रहा। देखिए, जमानत मिल गई तो ये आप जो कहे कि मुसीबत कम नहीं, सोने बहुत राहत भरी खबर है उनके समर्थकों का। और जब किसी भी व्यक्ति को जब बेल मिलता है तो बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भराता है, रिलीज ऑर्डर जाता है, तो 2 दिन का वक्त उसमें लगता ही है सामान्यतः, ऑर्डर टाइप होने से लेके सारे चीज़ों में। तो हम लोगों ने भी देखा कि 2 दिन का वक्त लगेगा। तो इसमें हालांकि एक चीज़ है कि अभी तक मुझे लग रहा था कि सरकार की तरफ से या कि प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है निष्पक्षता से काम रही, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि मनसूबा ये लोग का सही न किसी के दबाव में इस तरह का वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इस केस में जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि इस पूरे प्रकरण में जो आज का जो कोर्ट रूम से हम लोगों ने देखा, तो स्पष्ट तरीके से कि देखिए, एक केस में हम लोगों ने बेल करा लिया, तो उसके बाद उसी दूसरा केस में इनको मैंने फिर से कस्टडी में ले लिया ऑन पेपर। जो गर्दनी बाग में तो हम लोगों ने बेल कराया, अब इनका बुद्धा कॉलोनी थाना में एक केस हुआ और वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती किए पुलिस के साथ, इन्होंने जब गिरफ्तार करने गए तो हो अल्लाह किए, पुलिस के सरकारी काम में बाधा किए, पुलिस के साथ गाली गलौज किए, मारपीट किए इत्यादि चीज़ों का आरोप है। तो आप देखिए कि जिस टाइम में अब यहाँ रुक कर थम कर ठहर कर लोगों को सोचना चाहिए कि पुलिस का साख का सवाल है। ये पुलिस हैरत में मैं भी हूँ कि मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा वकील वकालत बाद का चीज़ है, कुछ सच्चाई पर भी बात होनी चाहिए। वास्तविक बात, अगर पुलिस नहीं रहे तो हम लोगों को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो पुलिस के प्रति भी हमारा अदब है, पुलिस में भी हमारे ही और आपके लोग होते हैं, लेकिन पुलिस का साख बचना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से एक लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो निर्दलीय चुनाव जीते हों, जिनको पॉपुलैरिटी हो, जिनके समर्थक में बहुत लोग हैं, लेकिन कैमरा के सामने हजारों कैमरा था, उस सामने उन्होंने सरेंडर किया पुलिस के सामने, कहा कि ठीक है जब वारंट आप दिखाइए, वारंट है तो हम जाएंगे। तो उन्होंने वारंट दिया तो फिर वो गए, बहुत शांति से, बहुत खुद से सीढ़ी से उतरे, लेके गए उनको, कहीं कोई हो हंगामा नहीं हुआ। फिर भी केस कर देना ये नहीं होना चाहिए। इससे चूँकि पूरा रिकॉर्ड था, कहीं मारपीट कहीं हो हंगामा नहीं, ये जो केस किया तो इससे पुलिस की छवि जो है आम जनताओं में घटा है, जिसका चिंता मुझे भी है। पुलिस की अगर साख कमेगी तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, पुलिस के प्रति अदब नहीं रहे, निष्पक्षता का सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखे। एसपी साहब से भी हमारी बात हुई
बहुत सलीके में हमने उनसे पूछा। उन्होंने भी जो एक वकील का के तरफ से जो रिस्पेक्ट होता है उन्होंने मुझे दिया। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन पुलिस का ये व्यवहार बहुत आहत करने वाली बात है कि जहाँ कोई वारदात ही नहीं वहाँ झूठा मुकदमा, क्योंकि एक झूठा मुकदमा कर देने से आदमी परेशान हो जाता है। अगर पुलिस पर भी केस होती है, अभी पप्पू यादव जी भी पुलिस पर बोले कि हम पर जो है उस पर केस कर रहे हैं, तो फिर भाई आपका प्रमोशन रुक जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, अगर झूठा मुकदमा आप एक कर सकते हो तो पब्लिक को तो है कि 50 तरह का मुकदमा आप पे कर सकता है। इसीलिए पुलिस को इस तरह का कार्यों से बचना चाहिए। तो जो नया मामला है सर जिसमें उनको फंसाया जा रहा है, तो उसमें कब तक बेल मिलेगी? उसमें कल सुनवाई है। कल सुनवाई है। कल सुनवाई है कल उसमें, तो 2 दिन के अंदर में वो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 से 3 दिन के अंदर में सारे मुकदमाओं में बेल हो जाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएंगे। बेल का सिलसिला शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी सुकून वाली चीज़ है पप्पू यादव जी के लिए। पप्पू यादव के समर्थकों का ये भी कहना है कि नीट छात्रा का मामला पप्पू यादव उठाते आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार का दबाव है, वो आवाज दबाना चाहती है तो पप्पू यादव निश्चित का। तौर पर देखिए, अभी ये स्वाभाविक सा है कि हर आदमी अपनी चाल चलता है। सरकार के पास शक्तियां हैं तो वो अपनी चाल चलेंगे। जब लोग अंग्रेज से लड़ता था तो अंग्रेज भी तो गांधी जी को जेल में डाल देते, तो वो थोड़े बोलते थे कि आप मसीहा हैं। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिए, हमारे लिए भगवान है, उनके लिए तो बोल रहे थे ना कि उनके डायरी में जब पढ़ेंगे तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था भगत सिंह को भी। तो जो हमारे लिए मसीहा है किसी के लिए आतंकवादी है। तो पप्पू यादव लोगों के लिए मसीहा है, लेकिन सरकार जो है सो उसको अपना आतंकवादी जैसे ट्रीट कर रही है, क्योंकि उसकी किरकिरे कर रही है, उनका जो है सो एक्सपोज कर रही है, उनके हर जगह पोल खोल रहे हैं। जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है, अभी इस बात से कोई नहीं इनकार किया जा सकता है कि विधिवत तेजस्वी जी हैं, लेकिन कार्य जो है मुख्य विपक्षी का वो पप्पू यादव जी कर रहे हैं। पूरे बिहार में कुछ भी वो पहुंच जाते पूरे हैं। बिहार में वो तो सभी लोग जानते हैं, सभी का सुख दुख में। तो जो एक नेता का जो लोकप्रियता है इसी से बढ़ती है। तो जब वो सरकार को ज़्यादा उनसे जब वो हेडेक दे रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को जो हथकंडा अपनाना होता है वो अपनाए, और उनको जो है सो झूठे मुकदमा सब भी करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी। तो देखिए क्या पता रात भर में 10 जगह और मुकदमा करवा दे सरकार। तो ये वो सब चाहती, सरकार नहीं चाहती कि पप्पू यादव जल्द से जल्द बाहर निकले। वो क्यों चाहेंगे? वो तो पूरा उनको जितनी ताकत थी सारी ताकतों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। जितना फोन पैरवी भी इस तरह का चीज़ सारा चीज़ को कर दिया है। इसमें जो ऑफिसर हैं वो उन लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों का कि सर इतना दबाव किसी भी केस में नहीं था जितना इस केस में हम लोग को दबाव है। ये भाषा ही बता रहा है कि कितना प्रेशर क्रिएट किया गया है पॉलिटिकली उनको बर्बाद करने के लिए। पप्पू यादव के समर्थकों में ये भी उनके मन में सवाल है कि पप्पू यादव का जो आवाज दबाना चाहती है सरकार, सच में आवाज दब जाएगी? क्योंकि कोर्ट रूम में वो शायद रोने लगे थे। रोए थे, इसलिए देखिए रोने का वो दर्द में रोए थे। दर्द इन सेंस कि जब वो गए पीएमसीएच में तो घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ा, बेड नहीं मिला, कॉरिडोर में एक स्ट्रेचर पर लेटना पड़ा। तो बोले कि जब एक लोकसभा के सांसद को यदि घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है तो आम आदमी को कौन देख रहा है पीएमसीएच में? गाय भैंस बकरी की तरह ऐसे ही रोड पे लेटना पड़ रहा है। तो उस पीड़ा में बोले कि हम मेरे साथ ही हो सकता है तो उन गरीबों का कौन सुन रहा होगा? उस पीड़ा को महसूस करके वो रो दिए, अपने लिए नहीं रोए। अपने लिए बोले कि हुजूर हमको हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, हमको जेल में ही रखिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संडे के दिन यदि हमको डिस्चार्ज कर दिया गया बिना जांच के, बिना इलाज के, जबकि आपका आदेश था कि इलाज होना चाहिए पीएमसीएच में, तो फिर क्या ये ऐसी नौबत आ गई थी कि हमारे साथ ही इस तरह का कार्य किया गया? तो उस पर उन्होंने कहा कि आप पिटीशन दीजिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पप्पू यादव जी के वकील सुनंदन भारती जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत जल्द ही जो है पप्पू यादव जो है जनता के बीच होंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।